भाई जैसी बीमारी वैसा इलाज। और तू ये बड़ी बड़ी आंखें करके क्या डरा रही है मेरे को? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस हैरान हूँ कि आप भी। हाँ मैं ही थी जो रणबीर और प्राची को एक करना चाहती थी। मैं भी थी। मैं इस घर की बात कर रही हूँ। और मैं उस घर की बात कर रही हूँ। प्राची के मायके से मैं अकेली थी, प्राची के ससुराल से आप अकेली। तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिल गए हैं ना, अब हम दोनों मिलके प्राची की मदद करेंगे रणबीर और इसको एक करने में। दीदा यहाँ अपना अधिकार, अपना हक वापस लेने आई, अपने प्यार के लिए नहीं आई। और तेरा हक तेरे पति से है पुत्र, मतलब रणबीर से। और जब तक तू रणबीर को हासिल नहीं करेगी तू हक कैसे हासिल करेगी बता? आप समझ नहीं रही। समझ तो तू नहीं रही पुत्र। अच्छा मैंने बता कि तुझे रणबीर का पैसा चाहिए? नहीं। उसकी जायदाद चाहिए? नहीं। हाँ प्रॉपर्टी चाहिए? उसका नाम चाहिए तेरे को? नहीं दीदा। जब तुझे पति का नाम नहीं चाहिए, उसकी जायदाद नहीं चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो बचा क्या पुत्र? उसका प्यार ना। मुझे ना रणबीर चाहिए ना उसका प्यार चाहिए। पुत्र मैं ना तुझे और रणबीर को एक साथ देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। पुत्र तू रणबीर की पत्नी की हैसियत से यहाँ अपना हक लेने आई है ना, तो कहलाएगी तो उसी की पत्नी ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पुत्र जब मैं तेरे मुंह से ये सुनती हूँ कि मैं रणबीर की पत्नी हूँ। क्या पता आप वो भी ना बोल पाऊँ। उन एडमिटेंस पेपर्स पर साइन कर चुकी हूँ ना मैं। और वो भी ओरिजिनल पेपर्स पे ओरिजिनल साइन, जिसके दम पे रिया प्राची को इस घर से निकालना चाहती है। तो अच्छा है कि हमें उसका पूरा प्लान पता है। दुश्मन की चाल पता होगी तभी तो हम अपनी चाल चल पाएंगे ना। पर दादी क्या चाल चलेंगे और कैसे, ये तो सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचना क्या है, बस वो लॉकर से हमें पेपर्स निकाल ले, और अगर हमने वो पेपर्स निकाल लिए तो समझ लो कि रिया की लगाम हमारे हाथ में आ गई। वाह, ये तो तूने क्या पते की बात बताई है। और ये तो हमें भी पता है कि रिया के लॉकर से पेपर्स निकालने हैं, लेकिन कैसे? अरे बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक आइडिया है, जिस तरह से रिया ने प्राची को नशे वाली ड्रिंक पिलाकर अपने काम करवा लिया ना, वैसे ही हम उसकी किसी ड्रिंक में नशा मिला देते हैं और फिर उससे उसकी तिजोरी की चाबी मांगेंगे और वो हमें दे देगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? तू होशियारपुर से है ना? हाँ। क्यों वहाँ का नाम बदनाम कर रही है? तुझे लगता है कि रिया हम लोगों में से किसी के हाथ से कुछ पिएगी? अरे तो किसी नौकर से पिलवा देंगे। वो किसी के हाथ से कुछ नहीं पिएगी। वो अच्छी तरह से जानती है कि प्राची पलट के वार जरूर करेगी, इसीलिए उसने प्राची के सामने उन पेपर्स की फोटोकॉपी रखी थी। जो हर कदम इतना फूंक फूंक के रखती है, वो पानी भी फूंक फूंक कर नहीं पिएगी क्या? प्राची अब तू ही कोई आइडिया दे। अब तेरे हाथ में होशियारपुर का नाम और रिया की लगाम दोनों है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कुछ आइडिया आ नहीं रहा। मुझे नहीं पता क्या, पर इतना पता है किसी भी तरह वो पेपर्स मैं उसकी तिजोरी से निकाल कर रहूंगी। उसके लिए पता नहीं मुझे क्या करना पड़े, जो करना है करूंगी, चाहे इस घर को आग क्यों न लगानी पड़े, मैं लगा लूंगी। ना पुत्र, आग नहीं लगानी है। हाँ प्राची, तू तो घर बसाने आई है, घर जलाने नहीं। तेरा गुस्सा मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ पुत्र, थोड़ा कंट्रोल रख। वो कहते हैं ना, गांव में चूहे को बिल से निकालने के लिए उसका बिल जला देते हैं, पर प्राची ये तेरा घर है, इसे जला नहीं सकते। नहीं मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं तो क्या करूँ? मैं क्या करूँ? जाके रिया से कहूँ कि रिया प्लीज जो दस्तखत लिए थे ना धोखे से, वो पेपर्स मुझे वापस दे दो? कहूँ उससे जाके? मैंने ऐसा कब कहा? तूने नहीं कहा, लेकिन रिया तो कह सकती है ना। मतलब तू नहीं, रिया तेरे सामने गिड़गिड़ाई। क्या बोल रही हैं आप दीदा? रिया क्यों गिड़गिड़ाएगी? अरे देखो, थोड़ा आइडिया अच्छा है पर कंफ्यूजिंग है, पर इंटरेस्टिंग बहुत है। रिया गिड़गिड़ाएगी प्राची? एक आइडिया तो है, अजीब है लेकिन है असरदार। उससे ना वो रिया चारों खाने चित। हाँ, और उसके चारों खाने चित होते हुए तो मुझे देखना है। आप आइडिया बताइए। यस प्लीज कैंसिल माय मीटिंग और अगले वीक का टाइम दे देना। और हाँ, एक अपॉलॉजी मेल भी डाल देना। जस्ट टेल देम कि कुछ पर्सनल काम आ गया था, इसीलिए आई कुडंट मेक इट। या थैंक्स। विक्रम, व्हाट आर यू डूइंग? तुम मीटिंग क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये जो कुछ भी हो उसके बाद काम में मेरा मन लग पाएगा? और वैसे भी तुम यहाँ अकेले कैसे हैंडल कर पाओगी ये चीजें? कम ऑन विक्रम, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। आई नो, लेकिन बात वो नहीं है। तो क्या बात है? हाँ नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम कोई गलती कर रहे हैं पल्लवी। कैसी गलती विक्रम? विक्रम प्लीज टेल मी। मैं देखो, मैं कोई भी टेंशन हैंडल कर सकती हूँ, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हो? पेपर्स जिन पे प्राची के साइन गलत तरीके से लिए, वो गलत तरीके से मतलब? तुम्हें क्या लगता है विक्रम, रिया ने उन पेपर्स पे साइन लेके गलती की है? आई थिंक यू आर राइट। मुझे ऑफिस जाना चाहिए। सी यू। विक्रम लिसन टू मी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। यू नो, कल तक जो गलत लगता था वो आज सही लग रहा है, और
और कल तक जो सही लग रहा था वो आज अचानक गलत लग रहा है। आई थिंक आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एनीवे ऑफिस जाऊंगा तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। चलता हूं। और हाँ, रात को आने में देर हो जाएगी, फिक्र मत करना। टेक केयर। विक्रम, ये ठीक नहीं हो रहा है। पल्लवी, पल्लवी आई एम लीविंग। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों? पल्लवी क्या हुआ, कुछ तो बोलो। आर यू ओके? प्राची, प्राची, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने इस बार कुछ गलत नहीं किया। मैं तो तुमसे सिर्फ तुम्हारी उदासी की वजह जानना चाहता था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरी परेशानी, सब कुछ रणबीर का दिया हुआ ही है शाना। पता है मुझे उसका दिया हुआ है, पर प्राची वो तेरा साथ देना चाहता है, कुछ अच्छा ही तो कर रहा है। तो उसने जो बुरा किया है उसे भूल जा, अनदेखा कर दूं। उसकी जो भोली भाली सूरत है ना शाना, वो देखकर एक बार फंस गई, दोबारा नहीं फंसूंगी। जरूरत से ज्यादा मीठा भी कड़वा होता। अगर मेरा साथ देना ही था उसे, तो रिया का हाथ क्यों थामा? तुमने कहा तुम्हारा साथ ना दो तो ठीक है, नहीं दूंगा तुम्हारा साथ। तुमने कहा कि तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करूंगा तुम्हारी फिक्र। तुम कहो तो रात को रात कहूंगा, तुम कहो तो दिन को दिन कहूंगा। तुम्हारे लिए भी सही। प्राची मुझे पता है कि तुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं। मेरी लाइफ की जो दुख है, जो टेंशन है, उसको लेके गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे शाना। मेरी लाइफ का जो सच है ना, उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे। तुझे पता है मेरी लाइफ का सच? सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप स्टेटस है मेरा मैरिड, और सोसाइटी में रियल लाइफ में अकेली हूं मैं। ये है मेरी लाइफ का सच। मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम जुड़ता है, पर मेरा जो बच्चा है ना, उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये है मेरी लाइफ का सच। मैं चाहती हूँ रणबीर हर चीज में इन्वॉल्व हो। मैं चाहती हूँ उसे सब कुछ बताऊं, वो भी अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुने, उसे महसूस करे, उससे बात करे, उसके साथ रहे। मैं सब कुछ चाहती हूँ, पर चाहकर भी नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि रणबीर ने रिया से शादी कर ली है। उसका ये जो डिसीजन है ना, वो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच। मेरे हाथ में वो डोर है जो हम दोनों को फिर से एक साथ बांध सकती है, पर अब उस डोर में रणबीर ने रिया नाम की गांठ बांधी है। वो गांठ मुझे चुभती है। हर रोज उठ के खड़ी हो जाती हूँ कि आज कुछ करूंगी, पर नहीं कर पाती। पता है क्यों? मेरी लाइफ का ये जो सच है ना, वो घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है मुझे। शाना, मैं अब सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ जो अपने पति से बहुत प्यार करती। मैं अब एक माँ हूँ जो हर हाल में अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए सक्षम है। एक बार को अपने पति को माफ भी कर दूं, पर अपने बच्चे के पाप को कभी माफ नहीं करूंगी। उस पाप को जिसने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले अकेला कर दिया। जब मुझे पता चला था ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ आई थी इस घर में भाग कर, सबसे पहले रणबीर को बताने की वो बाप बनने वाला है। सोचा था दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे दूंगी, पर जब मैं यहाँ आई तो रणबीर रिया से शादी कर रहा था। दुनिया पर से विश्वास उठ गया था मेरा शान। रणबीर का कोई भरोसा नहीं है। दीदा, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, इससे आपका सर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। हाँ बेटा, लेती हूँ। रणबीर, तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ चला ही जाऊँ। अरे पर नाश्ता तो कर लेते। नहीं, मुझे ना एक्चुअली ज्यादा भूख है नहीं। दीदा, आपको पता है वो कहाँ गई है? कौन? नहीं, मीरा प्राची को बता देंगी कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। कौन? कहाँ है? अरे नीति कहाँ गई है? नीति से क्या काम है तुझे? एक्चुअली मेरी कुछ फाइल्स हैं, वो ऊपर रह गई, तो वो मंगवानी थी। बट ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है मेल पे, मैं देख लूंगा। मैं चलता हूँ, बाय, हैव अ गुड डे। हाँ, शुक्र है रणबीर चला गया, बस अब विक्रम भी चला जाए। दीदा, आपने दवाई नहीं ली? ले लीजिए, क्योंकि
आपको उसके बाद आराम भी तो करना है। विक्रम ऑफिस चला जाए, उसके बाद खा लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मन नहीं है, बस मैं घर पर ही रुकूंगा आज। इसे भी आज ही छुट्टी करनी थी। वो ये यहाँ रहेगा तो रेड कैसे पड़ेगी? आगे आगे आगे, नीचे नीचे नीचे। कहाँ? आइए सर। ये आइए। ये अब चलिए। आइए। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? बस कर रिया, तू ऐसा लग रहा है जैसे तू ना मेरे सिर पे चल रही है। थोड़ी देर आराम से बैठ जा। आराम से? दीदा आप ऐसा बोल भी कैसे सकते? घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ी हो और आप मुझे आराम से बैठने के लिए बोल रही है। एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप इतनी रिलैक्स क्यों है? तो क्या करूं, आंसू बहाऊं? अगर मेरे आंसू बहाने से ये रेड रुक जाती ना तो मैं गंगा जमुना बहा देती। अरे कुछ तो अकल की बात किया कर। आपके कहने का मतलब है कि मैं बेअकल वाली बातें कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। चेहरे पे जो ये टेंशन लिए घूम रही है ना, इससे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ढेर सारी ब्लैक मनी रखी है। उन्हें अगर शक नहीं भी होता होगा ना तो भी हो जाएगा। अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम डरे क्यों? हाँ, अगर तूने कुछ गलत किया हो तो बता दे। दीदा आप क्यों हमेशा रिया के पीछे पड़ी रहती है और क्या गलत कर रही है वो? अब ये तो तू जाने या तेरी लाडली जाने। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ कहना नहीं, बस तुम दोनों को उलझाए रखना चाहती हूँ ताकि तुम दोनों का ध्यान प्राची और सहाना पे जाए भी ना। अब देखो, मेरी बात का ना बुरा मत मानना। इस घर में इससे पहले कभी इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ी। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि जब से आलिया आई है तब से उन लोगों को किसी ने खबर कर दी हो कि हालिया ने अपनी ब्लैक मनी यहाँ छुपा दी हो। व्हाट रबिश, कुछ भी बोल रही हैं आप। भाई देखो, मेरा सोचना ना जायज है, वरना उन्हें कैसे पता चला कि आलिया इस घर से नहीं है? वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए लेकिन बता नहीं रहे। हाँ, अगर तूने कुछ ऐसा गलत काम किया है तो तू बता दे। अब से ना कुछ भी बोलती जा रही हैं। और अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो मुझे रिया का ससुराल नहीं मिल रहा है क्या कुछ गलत करने के लिए? दीदा मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे और अब थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना। एक बात बताऊं, ये बात ना मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि बात बढ़ गई, इसीलिए घबराहट में ना तुम लोगों के सामने ये बात निकल गई। कौन सी बात? ये जो इनकम टैक्स रेड हुई है ना, इसका आइडिया मेरा ही था। मेरी वजह से हुई है ये रेड। व्हाट? मैंने देखा रिया वो एडमिटेंस पेपर और डिवोर्स पेपर्स अपने लॉकर में रख रही थी। चाबी ऐसा कुछ नहीं है, चलो। तो मैं तो पहले से ही कह रही हूँ। चुप, फॉलो मी। मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, आप ट्राई कर लीजिए बिना चाबी के खोलने की। ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है ही नहीं, क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होते तो सबसे पहले लैंडलाइन काटते। प्राची,
ऑफिसर, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस टाइप की रेड है? रिया मेरी बात तो सुन। ये विक्रम प्राची को ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है कि इसे पता चल गया। ये जानता है कि ये प्राची है। हे भगवान, ये बस अब सबको ना बता दे। ऑफिसर, मैंने आपसे कुछ पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? घर का नाप ले रहे, पेंटिंग विच काम आएगा। क्या मतलब क्या कर रहे हैं? रेड का काम करने आए तो वही करेंगे ना। और तुसी इतने नहीं आ सकते, तुसी जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है और आपको मेरे रूम में कुछ नहीं मिलने वाला। गेट दैट? मैं पूछा की है कि नहीं है, मैंने मेरा काम करने दो, चाबी दो और गेट आउट हो जाओ। लॉकर की चाबी वो मेरे पास नहीं, वो खो गई। तो चाबी देती है, ये लॉकर तोड़ना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड, आपको मेरा ही लॉकर क्यों चेक करना है? हाँ, सिर्फ तोड़ा लॉकर चेक करानी है। मेरा जो पार्टनर है मंजीत है, उसने इनकी वाइफ यानी कि तोड़ी मदर इन लॉ यानी कि मिसेस कोहली का रूम भी चेक किया है। मैंने भी 2 रूम चेक किए है, बस यही रूम और लॉकर बाकी है। अब तू चाबी दे, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। रणवीर, लैपटॉप। थैंक्स। रणवीर, हाँ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक्स यार। मैं जाते हुए पापा को फोन कर दूंगा, उनको बता दूंगा इस मीटिंग के बारे में। मतलब उन्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मैं आज जब आ रहा था तो मुझे पता चला कि मुझे जाना होगा। और मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। तुझे मुझसे कोई बात करनी होगी तो गिव मी अ कॉल। थैंक्स। सी यू। कितना स्ट्रेस ले रहा है यार, फिजिकली भी इमोशनली भी। जिससे प्यार करता है, प्राची, उसे डाउट है इस पे। जिसे प्यार नहीं करता है रिया, उसका तो ऑब्सेशन बन चुका है। कितना पिस रहा है यार। काश प्राची को भी ये सब दिखता, वो भी समझ पाती कि ये रणवीर प्राची से कितना प्यार करता है। अंडर अरेस्ट? जी हाँ, हमें यहाँ से किसी का कॉल आया था, किसी रिया कोहली का। उन्होंने बताया कि प्राची अरोड़ा नाम की लड़की उनके घर में भेष बदलकर चोरी करने के लिए आई है। किसी ने एक फोन कॉल पे आपसे कह दिया किसी ने चोरी की है और आप सीधा उसे अरेस्ट करने आ गए। और एक सेकंड, ऐसे तो प्राची भी कह सकती है कि रिया ने उसका फ्रॉड किया है, आप उसे भी अरेस्ट कर लेंगे? जी देखिए, फिलहाल हमारे पास रिया कोहली की कंप्लेंट आई है तो हम उसी पे एक्शन लेंगे। उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट नहीं की है बल्कि प्राची अरोड़ा के फोटोज भी सेंड किए हैं। उन्होंने बताया कि प्राची अरोड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर फेक रेड के बहाने उनके घर में चोरी करने के लिए आई है। तो अब उनके ऊपर 2 चार्जेस लगते हैं, एक चोरी का और दूसरा चीटिंग का। ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, कुछ नहीं चुराया है। ये सब आप पुलिस स्टेशन में चल के बोलिएगा। जब वो कह रही है कि उसने कुछ नहीं चुराया है तो आप कैसे इसमें केस बना सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक नेकलेस दिया था और मुझे मिल ही नहीं रहा है। जब से इन दोनों ने इस घर में रेड की थी ना, तब से वो नेकलेस मुझे मिल ही नहीं रहा है। झूठ बोल रही है ये, पहले कई बार ऐसा कर चुकी है, बस झूठा केस डाल के मुझे फंसाना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है तो आई डोंट माइंड, आप अपने लेडी कांस्टेबल से कह दीजिएगा मेरी तलाशी ले ले। चेकिंग तो होगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन्हें चेक कीजिए। ये इतना कॉन्फिडेंटली चेक करने को क्यों कह रही है? कहीं ये इसकी कोई नई चाल तो नहीं? सर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कुछ नहीं चुराया है, कुछ चोरी नहीं की हमने। मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तुम कहाँ बीच में गुस्से चले आ रही हो? ये 2 बहनों के बीच की बात है, जहाँ एक बहन अपनी दूसरी बहन का सब कुछ चुराना चाहती। सर, इनके पास कुछ भी नहीं मिला। कुछ चुराया होता तो मिलता ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इसका रूम क्यों नहीं चेक कर लेते?
हो सकता है शायद इसने नेकलेस चुरा के अपने कमरे में रख लिया हो। देखा सर, इसने कहा कि इसका रूम चेक कीजिए। इसका मतलब प्राची इसी घर में रहती और कोई अपने घर में चोरी क्यों करेगा? चोरी चोरी होती है, फिर वो कहीं भी की जाए। रिया, इसका रूम कहाँ है? दीदा, आप प्राची का कमरा इंस्पेक्टर सर को दिखा सकती है प्लीज? सर, शी इज वेरी सपोर्टिव एंड खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर ना शी इज वेरी सपोर्टिव। इनका इनफैक्ट जोश कम नहीं होता है। थोड़ी देर पहले फेक रेड हो रही थी ना, फेक रेड में फेक ऑफिसर्स की भी हेल्प करने के लिए सबसे आगे दीदा ही थी, नहीं दीदा? एंड आई एम श्योर इन्हें पता नहीं होगा कि कौन कौन सी इंटेंशन से घर में आए। I mean, अगर पता होता कि बकरी की खाल में भेड़िया घुस के चला आया है तो ये आने नहीं देती, है ना दीदा? इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी हेल्प ले लीजिए, ये आपको प्राची का कमरा दिखा देगी, है ना दीदा? दीदा प्लीज सर की हेल्प कर दीजिए, प्राची का कमरा दिखा दीजिए। विक्रम, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्या मतलब? अरे तेरे सामने पुलिस लेके जाएगी उसको अरेस्ट करके, तू कुछ नहीं करेगा? मम्मी जी, मुझसे जितनी मदद हो पाई मैंने की, अब उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। क्या मदद की है तूने? अरे आपने सब देखा तो है, सब आपकी नजरों के सामने हुआ है मम्मी जी। यही कि रिया को तूने ये नहीं बताया कि प्राची ही नकली ऑफिसर बन के आई थी। तूने ये कहा था ना कि तू सही आदमी की मदद करेगा, और बात सिर्फ कहने की नहीं है पुत्र, मैंने फील किया है इस बात को। आपने बिल्कुल सही फील किया है। आई सपोर्टेड द राइट पर्सन, लेकिन फैमिली के दायरे में रहकर। देखिए, मैं फैमिली के अगेंस्ट जाके प्राची की मदद नहीं कर सकता। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। और इस बार तो रिया ने कुछ गलत भी नहीं किया है, इसलिए मैं जितना कर पाया मैंने किया। क्योंकि ये दो बहनों की लड़ाई में ना मम्मी जी, ना तो कोई हमेशा 100% सही होने वाला है और ना ही कोई हमेशा 100% गलत। विक्रम, तो प्लीज आप हर बार ना ये मुझसे प्राची की मदद करने की उम्मीद मत रखिए। क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको? क्या यार, अब गाड़ी चलाते हुए सारे फोन आने हैं क्या? हेलो हेलो जय, शाहना, रणबीर कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा, उसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? अब शाहना, वो मुझे कैसे पता होगा यार उसका फोन क्यों नहीं मिल रहा? शायद वो मुझे उसके फोन से पूछना पड़ेगा यार। जय, तुमको मजाक सूझ रहा है? सॉरी शाहना, आई डोंट नो यार उसका फोन क्यों नहीं लग रहा, बट क्या हुआ है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। तुम कैसे आती है? उसका दोस्त तो तुम्हें ये नहीं पता उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? तो शाहना, मैं थोड़ी ना उसका फोन लेके घूमता हूँ यार। आई मीन, बट हुआ क्या? इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो यार? जो ना तो सब कुछ हो गया, क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है यार, बताओगी हुआ क्या है? प्राची को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? कब? क्यों? क्या मतलब रिया के लॉकर से पेपर ले रही थी और पुलिस ने चोरी के काम में अरेस्ट कर दिया, राइट? नहीं, वो चोरी नहीं थी, सब रिया का प्लान था। रिया ने वो हार प्राची के रूम में रखा था और उसने ही पुलिस को कॉल किया है, और फिर उसने प्राची पे इल्जाम लगा, उसने प्राची पे केस लगा दिया। लेकिन अब क्या? पता नहीं, मुझे बस प्राची को बचाना है, उसको पुलिस स्टेशन से निकालना चाहती हूँ और रणबीर की मदद लेनी है। समझ नहीं आ रहा कि रणबीर से कैसे हेल्प मांगू। प्राची ने मुझे मना किया है कि मैं रणबीर की हेल्प नहीं ले सकती। अब मैं क्या करूँ? बस रणबीर ही इकलौता ऑप्शन था, उसके पास जाऊँ। ओके शाना, जस्ट रिलैक्स, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो सर। भरत, रणबीर किधर है? सर, उन्हें तो थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। ओके, ठीक है। शाना, शायद ना रणबीर फ्लाइट में है, इसलिए उसका मोबाइल नहीं लग रहा है। बट लेट मी सी व्हाट आई कैन डू हियर। फ्लाइट में? हाँ यार, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है, आई मीन लंदन, और अभी उसकी वो मुंबई से फ्लाइट है कनेक्टिंग फिर सीधा लंदन। डोंट वरी, आई टॉक टू रणबीर एंड आई गेट बैक टू यू। ओके। इतना कुछ हो गया यहाँ पर, रणबीर कुछ पता ही नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। यही चाहती थी ना तुम? कैसा लग रहा है अब? ये जेल, ये अकेलापन, ये अंधेरा, मजा आ रहा है तुम्हें? जहाँ आना चाहती थी आ गई। अब कैसा लग रहा है? एक प्रेग्नेंट लड़की के लिए ये माहौल ठीक है?
उसे अच्छा लग रहा है। लाइफ तब अच्छी थी जब प्राची सबसे दूर थी, कोहली खानदान से दूर। एटलीस्ट आसपास प्यार करने वाले लोग तो थे। एक बड़ी माँ थी जो बहुत केयर करती थी, बहुत प्यार करती थी। नहीं, बड़ी माँ बहुत अच्छी थी, प्राची से बहुत प्यार करती थी, पर इसे पता नहीं था कि जब ये वापस आएगी अपनी ही आंखों के सामने अपने ही पति की शादी अपनी ही बहन से होते देखेगी। इसे पता होता तो वापस कभी नहीं आती। और आखिर बड़ी माँ ने भी तो शर्त रखी थी, क्या तो उन्हें चुने या रणबीर को। इसे बड़ी माँ को ही चुनना चाहिए था। नहीं, उसने अपने बच्चे को चुना और ऐसा करके बिल्कुल सही किया। क्या सही किया? बच्चे को तो चुना, पर उसके बाद बच्चे की ही लाइफ खतरे में डाल रही है लड़की।